यीशु मसीह के अजीम छलाली पाक मुकद्दस और बेऐब नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलफाम बीएम है। मेरा तल्लक यूजीए चर्च करंगी नंबर 2.5 से है। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती बख्शी और आज के दिन मैं आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ। मैं रेवरेंड सरफराज विलियम, पास्टर जवेद विलियम और गवाही की सारी टीम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो हमेशा खुदा के कलाम को, इस गुड न्यूज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश रहते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा गवाही टेलीविज़न को बड़ी बरकत दे। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा का कलाम जो आज हमारी बरकत, बहाली, तरक्की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मुदरज है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। तो मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज खुदा के कलाम में से हम अज़दवाजी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। आज के इस मैसेज में हम मियाँ और बीवी के तल्लुक़ से बात करते हुए, और पहले हम औरत पर बात करेंगे कि वो जो खुदा ने उससे मकाम दिया है, रुतबा दिया है, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें खुदा खुद गवाह है और ये ज़मीन पर सबसे पहला रिश्ता कायम किया गया। तो कलाम मुकद्दस में जो हवाला, जो पैसेज हमने तिलावत किया, उसमें पैदाइश 2 बाब 18वीं आयत के अंदर, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यानी कि खुदा ने महसूस किया जब आगे अदन के अंदर हर एक जानवर, परिंद, चरिंद, जो कुछ खुदा ने बनाया उसका जोड़ा जोड़ा है, लेकिन आदम अकेला है। इस बात को महसूस किया कि आदम के साथ भी उसकी मानिद एक मददगार, क्योंकि यहां जो लफ्ज मददगार है उस पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आज जो मददगार है, दौरे हाजरा का मददगार, ये लफ्ज खुदा ने कलाम मुकद्दस में रूहुल कुदुस के वसीला से अपने नबियों से लखवाया। मर्द खुदा मूसा ने इसको रूहुल कुदुस के वसीला से तहरीर किया। और मददगार कैसा होना चाहिए? आज का मददगार, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ये आईना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं हबशी की, कि वो शीशे में अपने आप को देखकर कहता है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, क्योंकि वो अपने ख्यालात के मुताबिक वो समझता है कि जितना मैं खूबसूरत हूं शायद कोई दुनिया का शख्स नहीं हो सकता। लेकिन जब आईने के अंदर अपने आप को देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि ये आईना मुझे क्या बता रहा है, मैं इतना खूबसूरत हूं। ये आईना कह रहा है कि तेरे कान लंबे हैं, नाक मोटा है, तेरा रंग काला है, तू ऐसा है, और वो गुस्से में उस आईने को तोड़ देता है। ये खुदा का कलाम, ये आईना आज हमारी जो छवि है उसको हम पर जाहिर करता है, बताता है कि मैं और आप क्या हैं। लेकिन मददगार की बात कर रहे हैं कि मददगार खुदा के कलाम में से आज हम सीखते हुए कि आज ऐदे हाजिर के अंदर जो मददगार है उसका किरदार क्या है, वो क्या कर रहा है। मददगार से मुराद बीवी, जो आज शौहर के साथ एक मददगार के तौर पर खुदा ने उसे रखा है, वो अपना किरदार कैसा अदा करे। आज खानदानों की जब हम हालत देखते हैं तो बहुत सारे खानदान, मैं खुदा का खादम है, बहुत सारे मुख्तलिफ खानदानों में जाता हूं, और जब खानदानों में जाता हूं, जब उनकी कहानियां सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, उनके घर के माहौल को देखता हूं, तो फिर परेशान हो जाता हूं कि ये किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुझे खुदा ने यह कलाम दिया, रूहुल कुदुस के वसीला से मैं आज इस बात को आपके सामने तहरीर करते हुए कि मददगार, अगर मियाँ और बीवी दोनों ठीक हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कि वो खानदान टूट फूट का शिकार नहीं हो सकता। उनके बच्चे उनके साथ बेहतर जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि मर्द जो है वो बुनियाद है, वो पहला स्टेप है, वो पहला रद्दा है, और फिर औरत दूसरा रद्दा। उसके बाद जब ये दोनों ठीक होंगे और जब तीसरा रद्दा यानी कि औलाद, वो खुद ब खुद बेहतर होगी। लेकिन मददगार, आज का मददगार क्या कर रहा है?
जब हम इफ्सियों के खत को पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब को मेरे साथ निकालिए। हम यहां वापस आएंगे इस हवाले पर, लेकिन थोड़ी सी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। इफ्सिस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, जो इफ्सिस की कलीसिया को मुकद्दसों को खत लिखते हुए कहते हैं, 5वें बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा, ए बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। तो क्या आज का मददगार ताबे है, फरमाबरदार है? अगर तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, जो कुछ खुदा का कलाम कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी पादरी, किसी बिशप का कलाम नहीं है, किसी इंसान का नहीं, ये खुदा का कलाम है। और अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है, वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, तो मैं ईमान रखता हूं कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, और फिर आपका घराना भी बाइस से बरकत होगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। खुदावंद की जैसे ताबे वैसे ही शौहर की। लेकिन आज बहुत कम दिखाई देते। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम तो बहुत सारे घरों में जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, अपने लोगों की हालत देखते हैं, खानदानों की हालत देखते हैं, और आज छोटी छोटी बात पर मसाइल पैदा हो रहे हैं। मददगार जो है, जो खुदा ने खुद दिया है शौहर को, मर्द को, आज उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। खानदानों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा हो रही है, मुश्किलात पैदा हो रही है। और फिर आगे जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर और ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप को देखते हैं कि इन्होंने तो लड़ाई में, मसाइल में, प्रॉब्लम में जिंदगी बसर की, तो फिर इसी तरह ये चलता रहता है। मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किलात पैदा होती चली जाती। लेकिन आज अच्छे मददगार के तल्लुक से एक अच्छी बीवी, एक अच्छा मददगार कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर शौहर सुबह सवेरे उठकर उसने 8 बजे अगर जॉब पर जाना है, अगर उसे 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है, तो फिर मददगार, क्योंकि ये लफ्ज खुदा ने कलाम में लिखा है मददगार, तो फिर उस मददगार को कैसा होना चाहिए? अगर शौहर ने 8 बजे जाना है, तो अगर मददगार ही 8 बजे सोया उठ रहा है, तो फिर आप सोचे कि वो जॉब पर कितने बजे पहुंचेगा, वो ड्यूटी पर कितने बजे जाएगा? मददगार सुबह उठकर जब टाइम पर, जो अच्छा मददगार है, सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी है कि वो सुबह उठे, तो फिर क्या करे? दुआ करे। सबसे पहले अपने खुदा से बात करे, अपने खुदा की हजूरी में झुककर दुआ करे, खुदा से मदद मांगे। खुदावंद आज का सारा काम, मैं जो भी काम करूं, जिसको हाथ लगाऊं, वो बायस से बरकत हो, वो मेरे खानदान के लिए, मेरी जिंदगी के लिए बरकत का बायस हो। तो फिर उसके बाद जो दुनियावी काम है उनमें लग जाए। और जब वक्त पर नाश्ता तैयार होगा, और शौहर टाइम पर नाश्ता करके वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचेगा, तो वो बेहतर तौर पर अपने घर के सारे इंतजाम को पूरा कर सकेगा। अगर वो लेट जा रहा है, कोई 1 दिन लेट बर्दाश्त करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, और चौथे दिन फिर की होएगा? फिर मालिक कहेगा, अगर भाई आपने लेट आना है तो फिर आप घर में रहें। क्या करें? आप घर में रहें, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपने तो ये रूटीन बना लिया कि हर रोज आपने लेट जाना है, तो जब वो उस टेंशन से वापस अपने घर को आ रहा होगा, हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो, टेंशन में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, और मुश्किल बढ़ सकती है, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और खानदानी मसाइल बढ़ जाएंगे। और इसमें कसूर किसका है? आज हमारे माशरे के अंदर जो मददगार है, वो अपनी ड्यूटी ठीक तौर से नहीं निभा रहा। आज अपनी जिम्मेदारी को जब मददगार, जब मियाँ या बीवी अपनी अपनी ड्यूटी को बखूबी सरंजाम देंगे, तो मैं ईमान रखता हूं कि हमारा घराना बाइस से बरकत होगा, तरक्की करेगा, सरफराज होगा, और फिर ऐदा हमारे बच्चे भी, उनकी भी जो तरक्की है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब मियाँ और बीवी के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वही एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करे, मददगार ही अपनी जिम्मेदारियों को अगर पूरा नहीं करा, अगर वो वक्त पर उठकर सुबह अपनी ड्यूटी को पूरा सरंजाम नहीं दे पा रहा मददगार जो बीवी है, तो फिर शौहर किस तरह वक्त पर काम पर जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं हमारे शहर में जो मिस्त्री राज का काम करते हैं, और उसके साथ जो हेल्पर होता है, अगर वो सुस्त हो, निकम्मा हो, बड़ा टिल्ला होवे, तो फिर क्या होगा? वो मिस्त्री जिसने एक दिन में 200 ब्लॉक लगाना है, अगर कोई ऐसा निकम्मा हेल्पर उसको मिल जाए, तो फिर उन्हें 200 की जगह वो 50 ब्लॉक, या गांव की बात करें तो वहां ईंटों की बात होती है, वो 50 या 100 ईंट लगाएगा। तो इसमें
आज देखना यह है कि मददगार कैसा होना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा इंतजाम है, यह कोई छोटा इंतजाम नहीं है, खुदा ने कायम किया है। और जब खुदा ने कायम किया है तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सबों पर यह लाजम है, जो मेरी बेटियां कंवारियां वो भी इस बात को सुने, गौर से सुने और फिर अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू करें। देखें, खुदा से मांगे, खुदा से कहें, अभी से दुआ में झुक जाएं, खुदा के हुजूर झुक जाएं कि खुदावंद मुझे ऐसा साथी देना, खुदावंद मेरा अज़दवाज अच्छा गुजरे, खुशहाल हो। और अभी से जब आप खुदा के ताबे रहकर, खुदा की हुजूरी में रहकर आप दुआ करना शुरू कर देंगे तो खुदा आपके लिए वैसा ही साथी खुदा आपको मुहैया करेगा, खुदा आपके लिए बेहतर करेगा। खुदा चाहता है कि आप अच्छी जिंदगी बसर करें। खुदा चाहता है कि अज़दवाज का जो सफर है, ये रिश्ता है, बेहतर तौर पर गुजरे, लेकिन बहुत मुश्किल है आज। इस कदर प्रॉब्लम, इस कदर मुश्किलात, क्योंकि आज बात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी बात हो गई तो बस मैं जा रही पेकिया थे, मैं पेकिया ते जा रही हां, मैं अपने भरावां नूं दसांगी। हमारा पंजाबी का कल्चर, हमारा माहौल, हमारा माशरा ऐसा है, बस टेंशन बढ़ जाती है। क्या हुआ? टेंशन बढ़ जाती है। भाई आते हैं, लड़ाई होती है, खानदान में मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन आज अच्छे मददगार के तल्लुक से मैं यूं कहूंगा, अच्छा जो मददगार है वो क्या करता है, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जब आपका शौहर ड्यूटी पर जाए तो उसके बाद हमें पता है कि हमारे घर के कितने काम है, कितने टाइम में मैं ये काम कर सकती हूं। शायद बर्तन धोने का काम है, सफाई का है, कपड़े धोने हैं, दीगर और भी काम हो सकते हैं। लेकिन जो काम हम हर रोज करते हैं, हमें पता है कि ये मैं इतने टाइम में कर सकती हूं, ये मेरा इतना टाइम लेगा, और उस टाइम में आप उस काम को खत्म करके आप खुदा की हुजूरी में झुक जाएं। शौहर काम पर चला गया है तो आप दुआ में खुदा के हुजूर झुक जाएं, आप अपना सारा काम करके, बर्तन धोकर, सफाई करके। लेकिन आज हमारे माशरे में हमारी जो बहनें हैं, जो मददगार है, उसका क्या रवैया है? जिवें शौहर निकलता है बस मोबाइल फाड़ लेना है, एक बच्चे नूं फड़ा देना है, एक खुद पकड़ लेना है, बस सारा दिन यही काम है आज के मददगार का। और आप अपने घर में, माशरे में देख लें, आज यही हो रहा है। लेकिन जो अच्छा मददगार है, जिन खानदानों में खुशहाली है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जाकर, जो अच्छा मददगार है वहां खुशहाली भी है, बरकत भी है। क्यों? इसलिए कि वो अपने शौहर के पार जाने के बाद अपने सारे काम को करके, बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, सारा काम घर का करके वो कपड़ा बिछा लेती है और खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करती है, कहती है कि खुदावंद रब्बुल कायनात, जिंदा खुदा, मेरे मालिक यहोवा पाक खुदा, मेरा शौहर रोजगार के लिए निकला है, घर से बाहर गया है, तो खुदावंद तू उसकी हिफाजत करना, तो उसे सलामती बख्शना। जिस कदर वो सलामती से निकला है, सलामती से गया है, उसी कदर वो सलामती से घर वापस आए, तो ये अच्छा मददगार है, उसके लिए दुआ करता है। लेकिन आज इसके बरक्स हो रहा है, इसके बरक्स यूं हो रहा है कि वो मोबाइल, सारा दिन टीवी, सारा दिन बच्चों को कार्टून दिखाते रहते हैं। तो फिर होता क्या है? प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े। क्योंकि अच्छा मददगार जब दुआ करेगा, तो मैं ईमान रखता हूं, मेरा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे, जब आप दुआ करने वाली खुदा की बंदी होगी, जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपके शौहर के रोजगार को भी बढ़ाएगा, सैलरी अच्छी होगी, अच्छा पैकेज होगा, जॉब पर उसकी इज्जत होगी, सरफराजी होगी। और उसकी जब इज्जत होगी, सरफराजी होगी, जॉब अच्छी होगी, और जब शाम को साहब जी, गिल साहब वापस आ रहे होंगे ड्यूटी, तो वापस आएंगे, सैलरी लेके आएंगे, तो उन्होंने जेब पर ही होगी, उनके पास पैसा होगा, उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। और आप जब फोन करेंगे, अच्छा मददगार जो दुआ करने वाला है, फिर वो क्या करेगा? फिर वो कह सकता है, फिर क्या कह सकता है कि गिल साहब आउंदिया फलाने होटल तो अच्छा जा खाना लेके आओ। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, क्योंकि आपकी दुआ जो है उसका रिजल्ट जो इस तरह निकल रहा है कि खुदा ने उसे इज्जत भी दी है, अच्छी सैलरी दी है, शौहरत दी है, उसके पास पैसा है, वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात मानेगा। उसे पता है कि मेरा साथी, मेरा मददगार, मेरा हेल्पर जो है वो मेरे लिए दुआ करता है। खुदा खुद ब खुद इज्जत बना देता है, खुदा खुद ब खुद, क्योंकि जब खुदा के साथ आपका रिलेशन है, ताल्लुक है, तो यकीनन खुदा सारी मुश्किलों को, प्रॉब्लम को, रंजिशों को खुदा दूर कर देता है।
तो अगर जिस घर में दुआ नहीं हो रही, जो मददगार साथी दुआ नहीं कर रहा, उस घर में क्या होगा? उस घर में प्रॉब्लम होगी, उस घर में मुश्किलात पैदा होगी। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत दे। तो हम बात कर रहे थे इफ्सियों 5वें बाब में से, क्या बीवी अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो। तो बात मददगार की है कि अच्छा मददगार क्या करता है? अच्छा जो मददगार है वो दुआ करता है, वो अपने शौहर की सलामती की दुआ करते हैं, ताकि जब वो सलामत होगा, ठीक होगा, उसके बदन में शिफा होगी, अच्छा रोजगार होगा, भाई से बरकत होगा, उसके पास पैसा होगा, तो जब आप फोन करेंगे, आपकी कॉल सुनकर हाँ जी, तो आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो पूरा होगा। क्यों? इसलिए कि खुदा ने उसे बरकत दी है ना। आपने दुआ की है, आप उसके साथ हैं, आप मुत्तफिक हैं, आपका रिलेशन बेहतर है, शौहर के साथ भी, खानदान में भी और खुदा के साथ भी। जब ये सारे रिलेशन तल्लक ठीक होंगे, बेहतर होंगे, तो फिर खुशहाली आएगी, बरकत होगी। तो फिर आपकी एक ही कॉल पर अच्छे होटल से खाना आ सकता है। जरूरी नहीं कि हम साइकिल पर सारी उम्र घूमते रहें, जरूरी नहीं कि हमारे पास मोटरसाइकिल। खुदा दिन ब दिन तरक्की देना चाहता है, खुदा में बढ़ाना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम तरक्की करें, सरफराजी पाएं। खुदा का मकसद है, खुदा ने बनाया इसीलिए, खुदा ने ये मददगार इसीलिए दिया है कि वो एक दूसरे को उठाएं, खड़ा करें, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के साथ खड़े हों। यानी कि सिर्फ आज के दौर में तो ज्यादा क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। और ये सबब ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि ज्यादा वक्त मोबाइल और टीवी पर, और दुनिया ज्यादा क्या होगा, इत्थों उठे तो पड़ोसन को जाके बह गए, पड़ोसन से जाकर सारा दिन बातें, फलानी ये, फलानी वो, ये वो। आज हमारे माशरे में यही बातें तो तबाही का सबब बन रही है, लड़ाई का सबब बन रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी प्यारी बहनों को जो अज़दवाज में मुंसलिक है, जो शादीशुदा है, जो अभी शादी के बंधन में नहीं बंधी, मैं उन अपनी प्यारी बेटियों से भी मुखातिब हूं कि आज गौर करें, आज देखें, आज सोचें, आज खुदा के साथ अपना रिश्ता दुरुस्त कर लें, आज खुदा के साथ आप अपना रिलेशन कायम कर लें। अगर मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने अभी तक खुदा के साथ अच्छा मददगार होने का जो वादा कलाम पर हाथ रख के किया था वो पूरा नहीं किया, छोटी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी बातों में रंजिश, लड़ाई झगड़े पैदा किए, खानदान की तबाही हो रही है, आए आज इकरार करें, तौबा करें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैंने जाने अनजाने में, मैं ना जानते हुए मैंने तेरे कलाम को नहीं जाना। बाइबल मुकद्दस बड़ी पढ़ी है, बहुत सारी हमें कलाम मुकद्दस में ऐसी आयात, खुदा की बंदियां, खुदा की बेटियां हमें नजर आती है, जिन्होंने, अगर हम जुर्गा सहरा की बात करें तो वो अपने शौहर को क्या कहती है? खुदावंद कहकर पुकारती। तो क्या आज ऐसा है? आज हमारे माशरे में ऐसा है? आज ते बड़ा किल के जोर ला के करोड़ के, जो पंजाबी कहते हैं ना लैके बुलांदियां ने। क्यों? क्या वजह है? आज ज्यादा पढ़ गए इसलिए, खानदान ने, मां बाप ने इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि आप इस तरह जाकर अपने शौहर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ इस तरह का रवैया रखें। नहीं मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, आज गौर करने की जरूरत है। मुकद्दस दाऊद ने अपने गुनाह को तस्लीम किया, मुकद्दस दाऊद अपने गुनाह को मान लेता है, और फिर जब मान लेता है तो बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, खुदा का सुकन, खुदा के जो मुंह की बातें हैं वो हम तक जब पहुंचती हैं तो देखते हैं तो खुदा अपने बंदा को माफ कर देता है। खुदा ने उसे माफ कर दिया, और फिर लिखा है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मेरा बंदा मिल गया है। इसका सबब क्या है? कि जो शख्स इकरार कर लेते, मिसाल उसके 13वें बाब की 28वीं आयत पढ़े, 28वें बाब की 13वीं आयत पढ़े, तो वहां लिखा है कि जो इकरार करता है वो बरकत पाता है। उसके लिए बरकत है जो इकरार करके, कई लोग इकरार कर लेते हैं, वो तर्क नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज हर वक्त दुआ में भी इकरार करते रहते हैं, लेकिन उनको तर्क नहीं करते, अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, इकरार जरूर करते। बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं माशरे में। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि आज सुनाने वालों की कमी नहीं है, सुनने वालों की भी कमी नहीं है। हर क्रूसड़ में कई हजार लोग जमा होते हैं, लेकिन कमी किन की है? अमल करने वालों की। आज अमल नहीं है, अमल नहीं किया जा रहा। अमल जब करेंगे तो फिर हमारी
जिंदगी में, हमारे घराने में, हमारे खानदान में बहाली आएगी, बरकत आएगी, तो फिर हम अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। अज़दवाजी जो जिंदगी है, उसका जो सफर है वो बेहतर तौर पर गुजरेगा। और खुदा की भी यही मर्जी है कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे, क्योंकि खुदा हरगिज नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो। ये तो हमने खुद क्रिएट की। जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई है ना, वही इंसानों को नुकसान दे रही है। मिठाई, दीगर और बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंसान ने खुद तख्लीक किया, बनाया है, वही बदन के लिए, जिस्मों के लिए मुश्किलात, परेशानियों का सबब है। लेकिन जो खुदा की तरफ से वो हम कितना भी खा लें, वो हमारे बदनों के लिए नुकसान का बायस नहीं है। लेकिन आज जब खुदा ने मददगार बनाया तो फिर मददगार ही बनकर रहे। इमसाल की किताब उसका 31वां बाब पढ़े तो वहां बड़ी खूबसूरत उस अच्छे मददगार की तारीफ की गई है। तो जब मददगार अच्छा होगा तो फिर हर शख्स तारीफ करेगा, सास भी तारीफ करेगी, ससुर भी तारीफ करेगा, सब तारीफ करेंगे। नहीं, हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो, आपका घराना अच्छा खुशहाल हो, वैसे बरकत हो। और फिर जो तीसरा रद्दा है, क्योंकि ये बुनियाद जब मजबूत होगी इस रिश्ते की, क्योंकि बुनियाद आज बहुत कमजोर है। आज बुनियाद अपनी मर्जी की है ना, तो जब अपनी मर्जी की बुनियाद होती है तो फिर मैंने इस तरह के बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए देखे। और दिनों में, महीनों की तो बात दूर है, दिनों की बात है, क्योंकि उनकी बुनियाद अपनी मर्जी से बनी। लेकिन जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको माँ बाप ने बैठकर मशवरत करके जोड़ा है, जो एक अच्छा मददगार है, जो दुआ गो है, वहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो खुशहाली है, वहां तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। वो घराना मजबूत है, वहां जड़ें मजबूत है, उसकी बुनियाद मजबूत रखे। कई कई महीने बुनियाद। ये बिल्डिंगें जब बनती है ना, जो हमारी कराची की जो बिल्डिंग है, जो सीढ़ियों के ऊपर बन रही है, 62 या 63 उसकी मेरे ख्याल उसके जो फ्लोर हैं, तो उसकी बुनियाद मेरा ख्याल है 3 साल तक उसकी बुनियाद ही वो बनाते रहे। तो आज जिसकी बुनियाद मजबूत होगी, जिस रिश्ते की बुनियाद, जिस खानदान की बुनियाद मजबूत होगी, क्या लिखा हमने जो हवाला पढ़ा, जो हमारी की वर्स है, पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत से हमने खुदा के कलाम को लिया। और यहां लिखे कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो ये खुदा की ख्वाहिश, खुदा की मर्जी थी, खुदा ने जोड़ा है। लेकिन आज मददगार ने, जिसको खुदा ने मददगार बनाकर भेजा, वो तो सर बनने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बात मानी जाए, जो कुछ मैं कहूं, अगर नहीं तो मैं फिर अपने पर रौब, टेंशन दी जाती है। और टेंशन के बाद क्या होता है? टेंशन के बाद मसाइल पैदा होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो फिर दिमाग की नस भी फट सकती है, डेथ भी हो सकती है, हादसा हो सकते हैं। लेकिन आए आज गौर करें कि मैं अच्छा मददगार हूं। जो अच्छा मददगार होगा वो खुद ब खुद उसके काम, उसका करतार, उसका रोल, उसका उठना बैठना, उसकी गुफ्तगू, उसका काम ही बता देगा। जरूरत नहीं है उसे लोगों को बताने की, जरूरत नहीं होगी कि मैं तो अपनी सस्ती बड़ी इज्जत करनी है, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। नहीं, बल्कि आपका करदार, आपका काम खुद बोलेगा। लोग, मोहल्ले वाले आपकी तारीफ करेंगे। नहीं, फलां घराने की, फलां शख्स की बीवी, फलां बहन की जो बहू है वो बहुत अच्छी है। अच्छे मददगार की जो पहचान है वो खुद ब खुद नजर आ जाती। तो यहां लिखा है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिंद बनाऊंगा। खुदा ने उसकी मानिंद एक मददगार बनाया। तो आए अब इस बात को जान ले कि हमारा जो करदार है, हमारा काम क्या है। अपने काम को पहचाने, अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को, कि मैं एक मददगार हूं तो फिर मैंने करना क्या है। मददगार का काम है कि वो जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार करे और फिर सारे काम को कंप्लीट करके दुआ करना शुरू कर दे। जब तक आप इन दुनिया की बातों से नहीं निकलोगे, जब तक आप इन जिस्म की ख्वाहिशों, आंख की ख्वाहिशों से नहीं निकलोगे, दुनिया की ख्वाहिशात से नहीं निकलोगे, उस वक्त तक अच्छा मददगार साबित नहीं हो सकते। अगर अच्छा मददगार साबित होना है तो फिर इन सारी बातों को बाय बाय करके इसको अपने सामने रख लें, खुदा के कलाम को अपने सामने रख लें। अपनी मर्जी नहीं, अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनना छोड़, खुदा के ताबे हो जाए, अच्छी मददगार बन जाए। तो फिर देखिए, खुदा का कलाम जब आपकी जिंदगी में होगा
खुदा जब खुश होगा, खुदा के कलाम को जब आप पूरा करेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगी तो यकीनन आपके खानदान में फिर वो जो मुश्किलात थी, जो लड़ाई झगड़े थे, वो खुद ब खुद दूर चले जाएंगे और ये एक बाबरकत घराना दिखाई देगा और लोग तारीफ करेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, मिसाल की किताब में उस अच्छे मददगार की तारीफ हो रही है, उस औरत की तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? उसका काम बता रहे। और जब आप भी उसकी मानिंद, सारा की मानित, रिबका की मानित, राखल की मानित, दिगर बहुत सारी मैं आपको ख़वातीन बाइबल मुकद्दस में बता सकता हूं। तो आए जरूर अच्छे मददगार की तरह अपनी जिंदगी, हम इस पर ताबे पर भी बात करेंगे, लेकिन हम इस पर नेक्स्ट जरूर बात करेंगे कि और किस तरह ताबेदारी की जो जिंदगी है वो बसर की जा सकती, ताकि जरूरी है कि हम अच्छे जबरदस्त मददगार बनकर इस रूहे जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा की मर्जी को जाने, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा ने हमें क्यों तख्लीक किया है। खुदा ने अपनी शबीह पर हमें बनाकर मददगार बनाया है। उसने नहीं कहा कि तुम जाकर सर बन जाओ, बल्कि उसने मददगार बनाया है। उसने जो जिम्मेदारियां दी है अपनी शबीह पर बनाया है, और अपनी शबीह पर बनाने का कोई मकसद है कि हम उसकी मर्जी को जाने, उसकी मर्जी को पूरा करें। और उसकी जब मर्जी पूरी होगी तो फिर सब कुछ अपनी जगह लेवल होगा, बराबर होगा, ठीक होगा और अच्छी जिंदगी बसर होगी। आज अगर चाहते हैं कि आपके घराने के मसाइल खत्म हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, तो फिर अच्छे मददगार की मानी जिंदगी बसर करना शुरू कर दें। जब आप अच्छे मददगार की तरह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तौर से निभाना शुरू कर देंगे तो फिर यकीनन हर नया दिन आपके घराने की बरकत का, खुशहाली का दिन होगा, आपके घराने की सरफराजी का दिन होगा। फिर लड़ाई नहीं होगी बल्कि खुशहाली होगी, और फिर आप खुद देखेंगे कि खुदा किस कदर आपके घराने में खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। तो आए इसी के साथ अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ मांगेंगे, अपने सर झुकाएंगे। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, मेरा दिल नहायत शादमान और शुक्रगुजारी से भरा है कि आपने आज के दिन, ये वक्त, ये घड़ी हमारी जिंदगी में अता की कि हम मिलकर तेरे इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सके कि एक मददगार किस तरह अपनी जिंदगी बसर करे। तो आसमानी बाप, जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस कलाम को सुन रहे हैं, खास मैं आज इस वक्त में अपनी उन बहनों के लिए जो अज़दवाज में मुंसलिक है, जो बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर कर रही, अभी जो मेरी बेटियां कुंवारी हैं, उनके लिए भी दुआ गो हूं कि आसमानी बाप उनकी जिंदगी में अभी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा पाक खुदा, ताकि वो बेहतर मददगार साबित हों और फिर उनकी जिंदगी, उनका घराना बाइस से बरकत हो, और ये कलाम 100 गुना फल लाए और तेरे लोग बाइस से बरकत हो, घराने बरकत पाएं, कौमें बरकत पाएं, कबीले बरकत पाएं, और तेरा बड़ा जलाल ज़ाहिर। मैं रखता हूं तेरे ज़ूर से तेरे लोगों के लिए बरकत, सलामती, शिफा, बहाली और तेरा जलाल, तेरी कुदरत मांगी और आपने बख्शी। मांगते आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।